हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। जहाँ पे आज सेकंड बायोलॉजी प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ और आपके रीनीट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को और अच्छे से और स्पीडीली हम उसको कंप्लीट और करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए, है ना। देखो यहाँ पे 91 क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज लिमिटेड बाय, है ना। तो जो एक इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स कौन डिसाइड करता है कितना होना चाहिए। तो जितना इकोसिस्टम का एनर्जी होगा, उस फूड चेन में जितना एनर्जी अवेलेबल होगा, उसी के हिसाब से ही क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल डिसाइड होता है। क्योंकि डिकम्पोजर का एक्टिविटी कहीं पे भी चल सकता है, क्योंकि प्लांट के बाद वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि डिकम्पोजर्स कहीं भी कोई भी टॉपिक लेवल में डिसाइडेड नहीं होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी नहीं होगा, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी होगा, एनर्जी अवेलेबिलिटी, क्योंकि यही सही आंसर है ना। जितना एनर्जी होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते हैं। लेकिन हालांकि फूड चेन का जो मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल होता है वो मैक्स टू मैक्स 4 to 5 होता है। ठीक है, उसके बाद 92 क्वेश्चन, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे फैमिली दे दिया है आपको एनाकार्डिया से, और क्लास दे दिया है डाइकोटिलिडे। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा ये आपका होगा मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का ही दिया है। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका होगा, ये फर्स्ट चैप्टर से जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ही दिया है ना। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 93 क्वेश्चन में वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया है, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम और ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे बीसी वाइटल कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम टीवी होता है और आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो वैसे पूछा है ईआरवी क्या होगा, तो आपको ईआरवी ढूंढना है। तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, प्रोटोजोन्स हैव presence of thousands of cilia and a cavity that opens outside of the cell surface। तो यार देखो, ये सीलिया अगर प्रेजेंट है प्रोटोजोआ में तो उसको सीलिएटेड प्रोटोजोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन जो होगा डी होगा। उसके बाद नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन सब यूनिट फाउंड इन एडल्ट ह्यूमंस आर, एडल्ट ह्यूमंस में जो आपका नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन होता है कितना होता है, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेमोग्लोबिन आपको याद रहना चाहिए, उसमें 2 अल्फ़ा सब यूनिट होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4 सब यूनिट हो गए। तो 95 का बी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं 96 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो यार, ये आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी आइडेंटिफाई डीएनए एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये सही है क्योंकि इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। हर्सी चेस प्रूव्ड दैट प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, ये गलत है आपका, क्योंकि हर्सी चेस ने बोला था डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस लाइक टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट जो है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर प्रिवेंट म्यूटेशन, नहीं ये गलत है क्योंकि म्यूटेशन तब भी होता है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल मस्ट रेप्लिकेट म्यूटेड एंड एक्सप्रेस ट्रेड्स, ये जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर्स है, सही है। तो आपका ये यहाँ पे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है, उसके बाद 97 97 में देखो, चूज द इनकरेक्ट मैच पेयर बोला है। नॉस्टॉक, ये आपको पता है हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसका बॉडी पार्ट्स मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट उसमें प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ही। एनाबेना फॉर्म्स ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ये भी सही है। अपने को क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद
केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही तोड़ते हैं और वहाँ से एटीपी निकालते हैं। जैसे कि बहुत सारे सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, आपके मैग्मा जहाँ से निकलता है वहाँ पे बहुत सारा सल्फर प्रेजेंट होता है, तो उसको यूज़ करते हैं, है ना, वो तो इनऑर्गेनिक हो गया। उसके बाद हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हेल्प इन कर्ड प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन, ये तो सही है, मतलब ऑप्शन आपका सी होगा इनकरेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूछा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उससे। अब देखो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डायग्राम। तो यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्सेस सब अरेंज्ड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में विथ एटीपी सिंथेस। तो देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। कॉम्प्लेक्स थर्ड रिसीव्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम NADH। देखो ये यूवी क्विनॉन लेके आता है, डायरेक्टली नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, अपने को करेक्ट चूज करना है। ऑप्शन बी जो है कॉम्प्लेक्स 4 इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन टू वाटर, ये सही है। ऑप्शन बी आपका सही होगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन एज ए टर्मिनल रिसेप्टर ऑफ हाइड्रोजन बैठा रहता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। बाकी सब स्टेटमेंट गलत है। ATP is synthesized when electron are transferred from complex to complex 3, नहीं। complex second transport protons across inner mitochondrial membrane, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स 4। उसके बाद 99 में a woman with blood group AB marries a man with blood group A whose father had blood group O. What is the probability of their first child will have blood group B? देखो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है, एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये IA, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से देखो, यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे IA होगा और IB होगा, इसको क्रॉस करेंगे किसके साथ, देखो अब जो लड़का है मैन है उसके पास ब्लड ग्रुप A है, मतलब उसका फादर के पास क्या था, O ब्लड ग्रुप था, मतलब ये हेट्रोजाइगस होगा, IA और I होगा। ठीक है, तो जब क्रॉस करेंगे तो उनके बच्चे का क्या चांसेस है ब्लड ग्रुप आने का, तो इसमें तो निकलेगा, देखो कितना, एक IA निकलेगा, एक IAI निकलेगा, एक IBI निकलेगा और एक IAIA निकलेगा और एक IAIB निकलेगा। तो मतलब 25% जो है 1/4 होगा, क्योंकि आपको पूछा है क्या, ब्लड ग्रुप बी, मतलब ब्लड ग्रुप बी जो है वो 25% होगा, मतलब 1/4 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आर कॉज्ड बाय द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स इन DNA, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों होते हैं, डिलीशन और इंसर्शन की वजह से होते हैं बोल रहा है बेस पेयर्स के, जबकि ये गलत होगा। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA एंड कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये जो स्टेटमेंट 2 है ये सही है। तो
आपका स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट होगा और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट होगा। उसके बाद 101 क्वेश्चन में दिया है मैच द कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो यहाँ पे सैकरोमाइसिस सेरेविसिया मतलब ईस्ट के बारे में दिया है, तो हम इथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं ईस्ट से, तो ए का 2 होगा। एक ही में फंस जा रहा है, ऑप्शन सी होने वाला है, बाकी भी मैच करके देख लेते हैं। मोनास्कस परप्यूरियस ये होगा क्या, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। उसके बाद पेनिसिलियम नोटाटम ये एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था, है ना, पेनिसिलियम नोटाटम से एंटीबायोटिक बनाया था। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉट बस्टर ये क्लॉटिंग को तोड़ देता है। तो ये इसी हिसाब से आपका ऑप्शन सी बैठ जाएगा, हालांकि एक में भी राइट हो जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे 102 में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन से ही आया है, प्रोसेसिंग से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आया है। अब देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द पोस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA बनता है पहले। कभी भी तुरंत याद रखना, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन कभी भी mRNA डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले HNRNA बनेगा, उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जाके आपका बनता है क्या, mRNA। ठीक है, तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेप ढूंढना है, जो कि स्टेटमेंट से अपने को ऑप्शन से चूज करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है स्टेटमेंट में। ऑप्शन ए दिया है स्प्लाइसिंग रिमूव्स इंट्रॉन्स एंड जॉइंस एक्सॉन्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो सही है ना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो गलत है उसको मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कैपिंग इन्वॉल्व्स एडिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू द 3' एंड ऑफ HNRNA, ये गलत है। कैपिंग जो होता है 5' एंड में होता है और टेलिंग जो होता है 3' एंड में होता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। ठीक है, उसके बाद 103 का देखते हैं। Which of the following statement regarding mitotic division in plants and animals are correct? प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सा माइटोटिक डिवीजन करेक्ट है, अपने को वही चूज करना है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, माइटोसिस ऑकर्स इन हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स ऑफ फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया, ये सही है, गैमेटोफाइटिक बॉडी होता है तो वहाँ पे माइटोसिस होगा। उसके बाद मेल हनी बीज अंडरगो माइटोटिक डिवीजन इन देयर हैप्लॉइड सोमाटिक सेल्स, यहाँ पे बोला है मेल हनी बीज अंडरगो माइटोटिक डिवीजन इन देयर हैप्लॉइड सोमाटिक सेल्स, ये सही तो है, ये भी सही है, लेकिन देखते हैं आगे। इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स, ये गलत है, थर्ड ऑप्शन जो है गलत होगा। उसके बाद माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल्स ऑकर्स ड्यूरिंग द गैमेटोफाइट जनरेशन इन प्लांट्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। और एक बार चेक कर लेते हैं। माइटोसिस ऑकर्स इन हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स ऑफ फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया, ये सही तो है। मेल हनीबीज अंडरगो माइटोटिक डिवीजन इन देयर हैप्लॉइड सोमेटिक सेल्स, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि ये स्पर्म सेल होता है, हैप्लॉइड स्पर्म सेल से ही
वो डिराइव करते हैं, है ना। तो ये सोमेटिक सेल से नहीं होगा, स्पर्म सेल से होगा, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा गलत है, और सेकंड थर्ड दोनों गलत है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। उसके बाद देखते हैं 104। इन द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर व्हिच लेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डेhiscence ऑफ एंथर। अब देखो कौन सा लेयर होता है जो डेhiscence मतलब जो झड़ने के लिए हेल्प करता है एंथर का, है ना। तो आपको पता है वहाँ पे लाइन ऑफ डेhiscence भी होता है। उसके बाद उसी लाइन ऑफ डेhiscence में क्या होगा, वो झड़ना चालू हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम का लेयर्स कितने होने चाहिए। सबसे बाहर में कौन रहता है, एपिडर्मिस। उसके अंदर कौन रहता है, सेकंड लेयर एंडोथेसियम। उसके बाद कौन रहता है, मिडिल लेयर। उसके बाद में लास्ट में जो इनर साइड में प्रेजेंट होता है वो टेपेटम होता है। जो तीन लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, उनमें भी वही लेयर जो होते हैं बेसिकली डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि डेhiscence कब होगा। और प्रोटेक्शन भी वही लोग देते हैं, आउटर लेयर। तो यहाँ पे आप आउटर लेयर में देख सकते हो, बी जो है ये आपका एपिडर्मिस है, सी जो है आपका एंडोथेकियम है, और डी जो है आपका मिडिल लेयर है। तो बी सी डी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद 105 में देखते हैं, which of the following correctly describes the event occurring in the operon। ठीक है, कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है, द रिप्रेशर प्रोटीन इज बाउंड टू ऑपरेटर रीजन प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, हाँ, रिप्रेशर अगर बाइंड करेगा तो प्रिवेंट होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का, सही तो है। उसके बाद देखते हैं, lactose act as an inducer bind to the repressor protein and allows the RNA polymerase to transcribe structural genes। ये भी सही है। आई जीन डायरेक्टली प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेस परमेज एंड ट्रांस एसिटिलेज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेज कोडेड बाय द वाई जीन डायरेक्टली हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये नहीं होता है ना, क्योंकि ये एंट्री करने में मदद करता है, सी डी तो नहीं होगा। और ये दोनों में से अगर देखें तो ये ज़्यादा क्लेरिफाई कर रहा है ये ऑप्शन, लैक्टोज जो है इंड्यूसर की तरह काम करता है और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ करता है ट्रांसक्राइब करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद 106 मैच द कॉलम है, ये बहुत ही ईजी है। 106 यहाँ पे दिया है, देखो, मैच द कॉलम, है ना। एक्सोप्थल्म जो एक्सोप्थल्मिक गोइटर होता है, ये क्या होता है, मतलब इसके ये शायद सिम्टम्स दिए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स एंड इंक्रीज इन बीएमआर, ये सही है, थर्ड होगा। उसके बाद ग्लूकागॉन जो होता है ये आपका क्या करता है, हाइपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देता है, मतलब जो ग्लूकागॉन होता है ये आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। फिर एडिशन डिजीज़ जो होता है, एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग ड्यू टू अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब थोड़ा आपको वीकनेस फील होगा, फैटिग महसूस होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें अल्टरेशन आ जाता है, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड डिजीज़ है। और एक्रोमेगली जो होता है, डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस इन एडल्ट्स, ये ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखो 107 में, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। तो पहले देखते हैं कि क्या इवेंट होता है, पहले क्या होता है, उसके बाद सीक्वेंसली उसको सजाएंगे। देखो ऑप्शन ए में दिया है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडोन, ये तो सही है, पहला यही होगा। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉप कोडोन बाय रिलीजिंग फैक्टर, ये सबसे लास्ट में यही होगा। तो उसके बाद क्या होगा, सी होगा, क्योंकि एमिनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग करेगा ए साइट में, है ना, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू एमआरएनए।
उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एमिनो एसिड, ये सही है। उसके बाद ACD होगा। उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम अलोंग mRNA, सही है। और लास्ट में आपका B होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है सही है, ACDEB होगा। ठीक है। उसके बाद 108 में Which of the following statement correctly describes the role of hormones secreted by adrenal medulla? देखो यार, एड्रिनल मेड्यूला जो होता है ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड के, और वो कौन से रोल को कौन से हार्मोन के अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो अपने को याद रहना चाहिए वहाँ पे क्या रिलीज होते हैं, कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस बाय लोअरिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, ये नहीं होगा। दे आर कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, इंड्यूस रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स, ये भी नहीं होगा। कैटेकोलामाइन तो सही है, लेकिन रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स नहीं होने वाला है। ठीक है। उसके बाद दे आर एमरजेंसी हार्मोन दैट इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड प्यूपिल डायलेशन, ये पूरा एनसीईआरटी लाइन रख दिया है भाई, है ना। यही होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अब आपको स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है ना, 109 का। अब देखो, पारापोडिया इन एनालिड्स आर जॉइंटेड अपेंडेजेस एडिंग लोकोमोशन इन एक्वाटिक स्पीसीज, ये गलत है। द काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 आपका जो है इनकरेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा। उसके बाद 110 में Which of the following correctly matches the anatomical structure with its function and location? ठीक है। अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा जो जो भी स्ट्रक्चर के बारे में दिया है उसका फंक्शन के साथ करेक्टली मैच है कि नहीं है। देखो यहाँ पे करेक्टली मैच बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम, कभी नहीं हो सकता, गलत है, क्योंकि ये फ्लोएम का पार्ट है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट विद लिग्निफाइड वॉल्स, ये सही लग रहा है। कोलेनकाइमा डेड टिश्यू नहीं होते हैं। जाइलम बेसल लिविंग कंडक्टर एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स, ये भी गलत है। ठीक है। उसके बाद फैट्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर बिकॉज, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। देखते हैं, दे हैव लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन्स, दे कंटेन चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स, दे आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद सटन एंड बोवेरी proposed that the chromosomal pairing and segregation led to the factor of segregation during inheritance, ये सही बोला था उन्होंने, है ना। उसके बाद जो कि थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में आता है। ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन यूज्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर टू डिस्प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं भैया, वो एक्सपेरिमेंटल प्रूव किए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। उसके बाद 113 क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following statement is correct? करेक्ट पूछा है अपने को। In Eurochordates, the notochord is present in adults and extend from head to tail. ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि वो सेफेलोकोडेट्स में होता है ना, और ये टेल टू हेड होना चाहिए यूरोकोडेट्स में। उसके बाद साइक्लोस्टोम्स पोजेस पेयर्ड फिन्स एंड जॉस एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, ये भी गलत है। उसके बाद सेफेलोकोडेट्स एग्जिबिट ए परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम हेड टू टेल, ये सही है।
उसके बाद कार्टिलेजिनस फिशेस पोजेस गिल स्लिट्स कवर्ड बाय अपर कॉलम एंड हैव एन एयर ब्लैडर। ये भाई ऑस्टिकथाइस में होता है, कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता है, मतलब बोनी फिश का कैरेक्टर दे दिया। तो ऑप्शन थर्ड, मतलब ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर से मैच द कलम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका ऑप्शन कहाँ गया, ऊपर में होगा। हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है डिफ्यूज़न बाउंड्री। डिफ्यूज़न बाउंड्री मतलब यहाँ पे कौन सा एसेंशियल होता है, जैसे कि आपके एल्वेलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न होता है ना, और कैपिलरीज में डिफ्यूज़न होता है। तो वो सब किससे बने होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम से बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सीलिया। सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पीसीटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोविली फॉर एब्जॉर्प्शन, ये गॉबलेट सेल्स में प्रेजेंट होगा। और यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे। तो इस हिसाब से ए का 2, बी का 4 बनता है, सी का वो 1 होता है और डी का 3rd होता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुको, यहाँ पे होगा ए का सेकंड, ए का सेकंड एक ही में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखना, सिलेक्ट द व्हिच फीचर इज करेक्टली एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में कौन सा फीचर्स एसोसिएटेड होता है। इट इज कॉज्ड व्हेन प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, इट इज कॉज्ड व्हेन एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ये होगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट meiotic substage बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको करेक्ट स्टेजेस सब स्टेजेस ढूंढना है ना। इस डायग्राम को देख के, दोनों डायग्राम को देखना है। लेफ्ट साइड वाला आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में दिया, राइट साइड वाला राइट साइड में दिया है। तो यार ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो, यहाँ पे टेट्राड्स ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुके हैं, है ना। तो अभी क्या है, टेट्राड्स अगर फॉर्मेशन हो चुके हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे होगा पैकाइटिन, क्योंकि पैकाइटिन जो होता है क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम जो है अलग अलग हैं, टेट्राड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, होने वाला है। और जो स्पिंडल का मूवमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मतलब आफ्टर डिवीज़न आप देख सकते हो यहाँ पे जो कायस्माटा भी क्या हो गया, मतलब टर्मिनलाइजेशन हो चुका है, मतलब सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। अब ये मेटाफेज में जाने वाला है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिप्लोटीन में जाएगा। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टेट्राड तो दे दिया है। हाँ टेट्राड दे दिया है, मतलब ये आपका पैकाइटिन होगा। एक ही तो ऑप्शन में बैठ रहा है, और ये डिप्लोटीन होगा, ये मतलब एंड हो चुका है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर होके, है ना, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो चुका है, और कैस्माटा भी ख़त्म हो चुका है, मतलब ये मेटाफेज में जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच रिगार्डिंग इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज अनअफेक्टेड, ऐसा नहीं होता, ये तो गलत होगा। उसके बाद एमेंसलिज्म, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड इन द इंटरेक्शन, ये भी नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल होता है और एक को आपको हार्म होता है। उसके बाद सी में देखते हैं, कमेंसल इज वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, तो एक को हार्म होता है और एक को अनअफेक्टेड होता है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे देखो पैरासिटिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, ये सही होगा। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं किसमें, 118 में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग का दिया है। In a cockroach, the head holds only a part of nervous system while the rest of it's located along ventral side of the body, ये सही है। A brain of cockroach represented by supraesophageal ganglion supplies nerves to the antenna and compound eyes, सही है, और इसका रीजन भी सही है। ठीक है, उसके बाद 119, consider the following statements, the formation of enzyme substrate complex transient phenomenon that leads, मतलब ये पहला वाला दिया है, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो, अपने को क्या करना है, करेक्ट चूज करना है, यहाँ पे नीचे दिया है। तो पहला वाला जो दिया है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ए ट्रांजिएंट फेनोमेनन दैट लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सही है, ट्रांजिएंट फेनोमेनन होना जरूरी है ना। अगर सबस्ट्रेट का ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगा तो वो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं करेगा। उसके बाद द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द सबस्ट्रेट इज ए स्टेबल इंटरमीडिएट दैट occurs during the enzyme catalyzed reaction। देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सबस्ट्रेट होता है ऑलरेडी वो स्टेबल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट है सबस्ट्रेट, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत होगा। उसके बाद the enzyme's active site facilitates the transformation of substrate into the product by stabilizing the transition state, ये सही है, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। उसके बाद द प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एंजाइम्स एक्टिव साइट मस्ट रिटर्न टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट फॉर फर्दर कैटालिसिस, नहीं, प्रोडक्ट बन गया तो फिर से क्यों एक्टिव साइट में जाएगा, है ना। तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, अपने को अभी चूज करना कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखो हेल्पर टी सेल पोजेसेस CD4 रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस, ये सही है, स्टेटमेंट सही है। साइटोटॉक्सिक टी सेल किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, ये भी सही है ना। टी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये तो सरासर गलत है भैया। ठीक है, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, टी सेल नहीं करता है। उसके बाद 121, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से देखना है। अपने को पेडिग्री दे दिया है ना। जब पेडिग्री दे दिया है तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये किस टाइप का डिजीज शो कर रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हुआ है, पहली बात, क्योंकि इस जनरेशन में भी है डिजीज शो हो रहा है, इस जनरेशन में भी डिजीज शो हो रहा है, फिर इसके बाद वाले में भी डिजीज शो हो रहा है। तो अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। अब एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसको देखना है। अगर एक्स लिंक्ड होता तो मेल को ज़्यादा इफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे मेल जो है कम इफेक्ट हो रहे हैं,
तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। उसके बाद 122, एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये एक्चुअली में कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल होता है, और याद रखना मल्टीपल एलिलिज्म में भी हम इसको कंसिडर करेंगे, दोनों का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वही कोडोमिनेंस है, एक ही साथ डोमिनेंस शो करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। उसके बाद 123, ये आपको दिया है क्या क्या जो मोनोकोट सीड का ही स्ट्रक्चर है ना, व्हीट का। तो देखते हैं क्या इसमें हमको करना है। इसमें हमको ढूंढना है क्या, इनकरेक्ट लेवलिंग ढूंढना है। ठीक है, विथ फंक्शन। तो देखो यहाँ पे बोला है ए रिप्रेजेंट द स्टोरेज टिश्यू रीच इन स्टार्च। ठीक है, तो ये तो सही है, स्टोरेज होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद बी रिप्रेजेंट्स कुटेलम, ये भी सही है। सी रिप्रेजेंट कोलियोराइजा, ये भी सही है। डी रिप्रेजेंट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल, नहीं, ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद हाउ मेनी प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स वर आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन जीनोम आफ्टर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बहुत ही लंबा समय तक चला था, 12-13 साल चला था, है ना। तो इसमें हमको पूछा है कि कितने प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो है आइडेंटिफाइड हैं। तो ये आपका 20 से 25,000 होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो ये आपको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। यहाँ पे बोला है प्रीडेटर्स आर prudent in nature because over exploitation of prey can lead to extinction of both prey and predator population। सही बात है, ये स्टेटमेंट वन जो है सही है। अगर ज़्यादा अगर प्रिडेशन हो जाएगा तो अगर प्रे का नंबर अगर घट जाता है तो कुछ साल बाद क्या हो जाएगा, प्रीडेटर का भी नंबर घट जाएगा, क्योंकि प्रे नहीं रहेगा तो प्रीडेटर को खाना कैसे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। द मोनार्क बटरफ्लाई इज डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ए टॉक्सिक केमिकल ड्यूरिंग इट्स एडल्ट स्टेज एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद एक्यूरेट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर्स रिलेटेड टू लिपिड्स। देखो यहाँ पे 126 का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिपिड्स के बारे में आपको थोड़ा सा दिया है, तो देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ ए ग्लिसरॉल बैकबोन अटैच टू टू फैटी एसिड, ये गलत होगा। अराचिडोनिक एसिड इज ए सेचुरेटेड फैटी एसिड विथ 20 कार्बन एटम, ये अनसेचुरेटेड होता है। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सही है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। और पाल्मिटिक एसिड क्या है, अनसेचुरेटेड दिया है यहाँ पे, लेकिन ये सेचुरेटेड होगा, 16 कार्बन का होता है। तो 126 का सी होगा। अब 127 को देखते हैं। हार्मोनल एक्टिविटी कॉन्ट्रास्टिंग जिबरेलिक एसिड इन प्लांट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, है ना। अब एब्सिसिक एसिड का और जिबरेलिक एसिड का जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन जो दिया है जिबरेलिन प्रोड्यूस सीड डोरमेंसी while एब्सिसिक एसिड ब्रेक डोरमेंसी टू इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, ये उल्टा कर दिया है, ये स्टेटमेंट गलत है।
जिबरेलिन स्टिमुलेट्स स्टोमेटल क्लोजर, ये भी गलत है क्योंकि एब्सिसिक एसिड करता है। एब्सिसिक एसिड इंक्रीज शुगर एक्युमुलेशन इन शुगर कैन स्टेम एंड व्हाइल जिबरेलिन इनहिबिट्स दिस प्रोसेस, ये आपका सही है। ये एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। सॉरी ये नहीं होगा, ये भी गलत है। जिबरेलिक एसिड डिले सेनेसेंस व्हाइल एब्सिसिक एसिड प्रमोट सेनेसेंस इन प्लांट, ये सही है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 128 में एसर्सन रीजनिंग दिया है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन टू इंक्रीज जीएफआर बाय कंस्ट्रिक्टिंग एफरेंट आर्ट्यूल एंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ये सही है। उसके बाद एट्रियल नाइट्रोजन फैक्टर जो हार्ट से निकलता है ओपोज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बाय प्रमोटिंग वैसोडाइलेशन रिडक्शन ब्लड प्रेशर, ये भी सही है ना, और उसका रीज़न भी सही है ये। अब देखो यहाँ पे कौन सा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है पूछा है, ठीक है। देखो ये सिमेट्रिकल होते हैं, है ना, एक एक्टिनोमॉर्फिक और एक जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। जो सिमेट्री ऑफ फ्लावर पूछा है ना, सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ डिवीज़न, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है ना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होगा। ऑप्शन ए जो दिया है धतूरा, है ना, धतूरा, मस्टर्ड, हिबिस्कस और पाइसम। जाइगोमॉर्फिक ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, आपके पाइसम वगैरह में देखने को मिलता है। धतूरा, मस्टर्ड, हिबिस्कस ये सब किस में आते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक में आते हैं। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद द फाइनल स्टेज ऑफ meiotic process 1 is known as dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद 131 में गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, फिर से असर्शन रीजनिंग दिया है। तो सीवेज ट्रीटमेंट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये सही है। सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज कंटेन्स हार्मफुल पोल्यूटेंट्स दैट कंटेन कंटामिनेटेड वाटर बॉडीज एंड स्प्रेड डिजीजेस, ये भी सही है और रीज़न भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 132 यहाँ पे दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट जीपीपी इन एन इकोसिस्टम, जीपीपी आपको ढूंढना है कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है सही। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट है डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है ग्राम मीटर स्क्वायर इनवर्स पर ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैच द कॉलम देखते हैं। यहाँ पे देखो किडनी के डिजीजेस वगैरह दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डिजीज़ वगैरह पे आप किसी भी और मतलब एक्सक्रेशन हो, सर्कुलेशन हो, ये डिजीज़ वगैरह मत छोड़ना क्योंकि डिजीज़ से क्या है फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यूरेमिया क्या होता है, देखो यूरेमिया क्या होता है जब मतलब ज़्यादातर यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड में क्योंकि माल फंक्शनिंग नहीं हो, मतलब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो उस समय आपको यूरेमिया हो जाता है क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया ब्लड में जमा होता है। तो ऑप्शन ए का ये 1 होगा। उसके बाद रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली का मतलब क्या है, ये आपके स्टोन्स होते हैं जो कि इंसोल्यूबल होते हैं, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं, किडनी में बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं दिया है क्या, इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, तो बी का 3 होगा। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो सी का 2nd होगा। हेमोडायलिसिस यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी टू क्लियर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो इसमें आपका ए का 1 होगा और बी का 3 होगा। ए का 1 बी का 3 देखते हैं, ए का 1 बी का 3, एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। और सी का 2 डी का 4, सी का 2 डी का 4 सही है।
उसके बाद 134 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 134 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये गलत होगा, है ना। उसके बाद synovial joints such as the balls and socket are characterized by synovial cavity that facilitate considerable movement, ये सही है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, बेस्ड ऑन डायग्राम चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, चारों के चारों दिया है, और 1 मिलियन जो है जूल आप सनलाइट यहाँ पे एनर्जी दे रखा है। तो क्या पूछा है देखते हैं। द टोटल एनर्जी अवेलेबल टू द प्राइमरी कंज्यूमर इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द एनर्जी अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि 90% तो लॉस हो जाता है, 10% ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये गलत होगा। उसके बाद ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट विथ द रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट एज हीट, ये तो सही है। लेकिन देखते हैं करेक्ट ऑप्शन और क्या हो सकता है। क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट 10% ऑफ अवेलेबल सनलाइट इनटू एनपीपी विद द रेस्ट लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये तो गलत है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। एनर्जी पिरामिड शोज दैट द एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दे दिया ना भाई, है ना, रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे। द एनर्जी पिरामिड शोज दैट द एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एज यू मूव टू हायर ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू इंक्रीजिंग बायोमास एट ईच लेवल, ये भी गलत है। कभी एनर्जी इंक्रीज नहीं होता, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाएंगे तो डिक्रीज होता है। उसके बाद 136 में अगर देखें तो दो स्टेटमेंट आपको दिया है यहाँ पे फिर से, है ना। वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी of memory of the immune system which produce rapid secondary response encountering same pathogen again, ये सही है। उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड व्हेन द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, ये गलत है। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब पैसिव हो जाएगा वो, ठीक है, अगर बॉडी बनाएगा तब जाके उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद 137 का दिया है यहाँ पे, Which of the following statement about neuron is correct? करेक्ट हमको ढूंढना है, ये याद रखना। तो यहाँ पे अपने को देखना है क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव वन एक्सॉन, है ना, मल्टीपोलर न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स आर फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, तो ये तो गलत है, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद bipolar neurons have one axon and one dendrite are found in the cerebral cortex, ये भी गलत है, cerebral cortex में bipolar neuron नहीं होते हैं। myelinated axons are enveloped by squamous cells and have gaps called nodes of Ranvier, ये सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 138 क्वेश्चन में देखते हैं। The Z scheme of photosynthetic electron transport includes the following correct step, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउनहिल फ्रॉम PS1 टू PS2, ये गलत है ना, PS2 से PS1 जाता है, ना कि PS1 से PS2। NADP is reduced to NADPH plus H plus after electron are excited in PS1, ये सही होगा। और बाकी सब स्टेटमेंट शायद गलत ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट फ्रॉम PS1 ओनली वन एक्सपोज टू 680 नैनोमीटर, ये गलत होगा, क्योंकि 700 होता है। और जेड स्कीम इन्वॉल्व्स ओनली PS1 एंड नो रोल ऑफ PS2, गलत है। उसके बाद 139 में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक टू जिम्नोस्पर्म। 139 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग,
ये गलत है, ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय एयर करंट्स एंड फर्टिलाइज ओव्यूल बोर्न एज मेगास्पोरोफिल, ये आपका सही है। सीड इन जिम्नोस्पर्म आर कवर्ड, नहीं होते, नेकेड सीड्स होते हैं। जाइगोट इन जिम्नोस्पर्म डेवलप डायरेक्ट इनटू सीड दैट फॉर्मिंग एम्ब्रियो, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद ये ईसीजी का डायग्राम दिया है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 140 का। अब देखते हैं, पी वेव इंडिकेट रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल मसल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिपीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन लीडिंग टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे टी वेव ऑकर्स ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये गलत है। क्यू वेव रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये भी गलत है, ठीक है। तो क्यूआरएस जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 141 में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड सिलेक्ट व्हिच वन इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें, ठीक है। पैडी, मैंगो एंड व्हीट पोजेस सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी वेरस पेपर, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स कंटेन मैनी, ये सही है। उसके बाद ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड हाइलम, नहीं भैया, हाइलम से नहीं जुड़ता है, फ्यूनिकल से जुड़ता है, ये वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट कवर्ड विथ माइलिन शीथ विच गिव्स एन ओपैक व्हाइट अपीयरेंस आर कॉल्ड व्हाइट मैटर, बोलते हैं इसको। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis, oogenesis का सिग्निफिकेंस क्या होता है? फर्स्ट meiotic division of primary oocyte result in the formation of two equal sized haploid cells both capable of both capable of fertilization, ये गलत है। उसके बाद secondary oocyte formed after the first meiotic division retains a majority of the cytoplasm ensuring sufficient nutrients for early development if fertilized, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। द फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म टू स्मॉल पोलर, ये तो गलत है भाई। ग्राफियन follicle release the secondary oocyte in a fully mature state and ready for immediate fertilization upon ovulation, ये भी गलत है। उसके बाद 144 का जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये आपका कोफैक्टर से ही आया है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही रहता है, इससे फिक्स क्वेश्चन होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, सही बात है। इट इज एन एक्सेसरी प्रोटीन सब्सटेंस, ये पहली बात तो, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम और मेटल आयंस ये नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद लूजली अटैच टू द ऑर्गेनिक पार्ट, ये गलत होगा, लूजली अटैच नहीं होता, टाइटली होते हैं, फिर से लूज दिया है, गलत होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। उसके बाद 145 में दिया है, which of the following is not an economic importance of the family Fabaceae, है ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कौन सा नहीं है? फाबासिया मतलब आपके पाइसम सेटाइपम वाले फैमिली, है ना, लेज्यूमिनेसिव फैमिली वाले, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आपको, पल्स प्रोडक्शन, ये तो सही है ना। उसके बाद एडिबल ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसका डाई प्रोडक्शन ये भी होता है, टिम्बर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद 146 में देखते हैं, चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मॉस लाइफ साइकिल, जो मॉस का लाइफ साइकिल होता है ना, उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा में आते हैं, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर
एंड स्क्रीपिंग एंड ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर, ये सही है। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग एंड बियर सेक्स ऑर्गन, ये नहीं होगा। ठीक है। राइजोइड्स फाउंड ऑन द प्रोटोनोमा स्टेज एंड एंकर टू द सॉइल, ये भी गलत है। गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोटोनोमा एंड लीफी स्टेज, ये सही है। तो आपका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाते रहूँगा मैं। द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन ए कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, देखो फिर से प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पूछा है। प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ये गलत है। नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली बाउंड टू द प्रोटीन, सही है ना, अभी जस्ट डिस्कस किए थे हम। इसके बाद देखो यार, यहाँ पे आ गया है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना, ह्यूमन का 148 का। चलो देखते हैं इसमें क्या बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द यूरिथ्रा। अब ये लुब्रिकेशन जो होता है, सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड निकलता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है, दोनों मिलके क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सी ऑप्शन है, मतलब बी वाला जो पार्ट है ना, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यही क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है। ठीक है। उसके बाद 149 का दिया है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट फिर से दिया है, आपको देखना है कौन सा करेक्ट है। तो ऑल ग्रीन एल्गीज एक्सक्लूसिवली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय ओगेमी विद डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल गैमेट, ये गलत है ना। उसके बाद क्योंकि एसेक्सुअल भी हो सकता है ना, उसमें सेक्सुअली बोला है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज ऑलवेज कैरिड आउट बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर जूस पोरांजिया, ये गलत होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपने को यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और करेक्ट सेट को चूज करना है। ठीक है। तो RER हैज राइबोसोम whereas ACR लैक राइबोसोम, ये सही है। गोल्गी हैज कॉन्वेक्स ट्रांसफेस फेज एंड कॉन्केव सिस फेज, ये गलत है। टोनोप्लास्ट बाउंड वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, ये सही है। टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल का मेम्ब्रेन को बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ वाला, क्लोरोप्लास्ट मेनली स्टोर कैरोटिनॉइड पिगमेंट, गलत है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च। तो आपका उस हिसाब से क्या बन गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। उसके बाद मैच द कॉलम दिया है, का 151 का। तो यहाँ पे FSH का क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल को ही स्टिमुलेट करेगा, तो ये थर्ड होगा। LH क्या करेगा, स्टिमुलेट लेडिक सेल इन मेल्स, और लेडिक सेल से ही क्या निकलते हैं, एंड्रोजन्स निकलते हैं। फिर प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम, ये सही है। SCG मेंटेन कॉर्पस ल्यूटम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ पे दिया है देखो, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल और अपर आर्म का डायग्राम दिया है 152 का। तो चूज द करेक्ट पार्ट दैट पोजेस स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज एक्रोमियन। एक्रोमियन यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बी वाला जो है यहाँ पे एक्रोमियन होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 153 में, which of the following statements are true regarding barrier methods of contraception, ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
मेल कॉन्डोम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआई एंड एड्स, सही है। डायफ्रागम सर्विकल का वॉल्ट आर रीयूजेबल, सही है। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ऑफ फीमेल कॉन्डोम, ये भी सही है। नीरोद इज ब्रांड नेम फॉर फीमेल कॉन्डोम्स इन इंडिया, ये मेल के लिए था। ठीक है, 154। नेक्स्ट गॉस प्रिंसिपल से दिया है ना, असर्शन दिया है Gauss competitive exclusion of principle state that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and inferior species be eliminated, ये सही है। उसके बाद सही बात है, जैसे पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम ओरेलिया के बीच में ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें देखा गया जो कोडेटम था ओरेलिया को निकाल देता है क्योंकि उसका कॉम्पिटिटिव नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो उन लोग दोनों एक रिसोर्स के पीछे भागते हैं। उसके बाद रीज़न क्या है, रीजन सो दैट द स्पीसीज में इवॉल्व मैकेनिज्म लाइक रिसोर्स पार्टनरिंग को एग्जिस्ट इवन कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, ये भी सही है। अब रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब क्या है, मतलब अगर जैसे दो स्पीसीज़ हैं सेम फूड के लिए कम्पीट करते हैं, तो सुबह क्या करेंगे, एक स्पीसीज सुबह खाएगा और एक स्पीसीज रात को, उसको पार्टीशन डिवाइड कर देते हैं रिसोर्स को, कि सुबह तुम खाओगे रात को हम खाएंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन के बात कर रहे हैं। वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है और रिसोर्स पार्टिशनिंग जो है ये कैसे दोनों सर्वाइव कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक वेस्ट इज फाउंड इन लैंड स्नेल्स, जो लैंड स्नेल्स होते हैं उनमें कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ए यूरिया, ये नहीं होगा। बी यूरिक एसिड, ये होगा। हिप्यूरिक एसिड नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो लैंड स्नेल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिक एसिड देखने को मिलता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोरिएक्टर इज इनकरेक्ट, ये आपको इनकरेक्ट ढूंढना है 156 में। तो देखते हैं, बायोरिएक्टर आर डिजाइन टू मेंटेन ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, सही है। स्टीयर्ड ट्रेंड बायोरिएक्टर्स आर लीस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप, ये गलत है, सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब देखो यहाँ पे 157 का फर्स्ट दिया है द पॉपुलेशन, आपको यहाँ पे पहले चूज़ कर देना है करेक्ट, ये आपको मार्किंग कर देना है, जैसे आप नीट में एग्ज़ाम देते हो तो करेक्ट इनकरेक्ट पहले मार्किंग कर देना, उसके बाद जाके आप उस क्वेश्चन में जाना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो लाइन दिया है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली व्हेन रिसोर्स आर अनलिमिटेड इवेंचुअली स्टेबलाइजेस एट कैरिंग कैपेसिटी, ये सही है। कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन हैबिटेट, ये भी सही है। ड्यूरिंग द डीसेलरेशन फेज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन, ये भी सही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन विथ अनलिमिटेड रिसोर्स एंड हाई कंपटीशन, ये गलत है। लैग फेज रिप्रेजेंट रैपिड ग्रोथ व्हेन द पॉपुलेशन इज एडजस्टिंग टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन, ये भी गलत है ना। उसके बाद तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखो 158 का दिया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज ए एंड इज फाउंड इन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, मतलब अलग अलग प्लांट में हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये सीधा सीधा जेनोगेमी का हो रहा है, तो जेनोगेमी में हम क्लिक कर देते हैं और वो क्लासेस में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं
159 159 में देखो फिर से अपने को क्या करना है, करेक्ट चूज करना है। तो सिलेक्टेबल मार्कर प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये तो सही है, बाकी सब गलत लग रहा है मेरे को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट वेयर फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, नहीं भैया ये तो गलत है। और ROP अलाउ रेप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर इन द होस्ट, ये भी गलत है, वो तो ओरी साइट करता है। क्लोनिंग साइट जीन यूज टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल, गलत है। सिलेक्टेबल मार्कर ही क्या करता है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट 160, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखो सेंट्रियोल का मेन रोल क्या होता है, टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स दैट हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट, हाँ यही तो है। टू रेप्लिकेट डीएनए ड्यूरिंग स्पेस, ये गलत है। टू सिंथेसिस राइबोसोम, ये भी गलत है। टू कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, ये भी गलत है। फिर 161 में फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शन उनका एक ही होगा, ठीक है। जैसे कि विंग्स ऑफ पैरट एंड हैंड्स ऑफ मैन, ठीक है, ये तो होमोलोगस में आ जाते हैं, ठीक है। फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, रैबिट एंड विंग ऑफ बर्ड्स, ये भी क्या होमोलोगस में आते हैं। एनालोगस के लिए अपने को चूज करना पड़ेगा कौन सा, ऑप्शन सी, है ना। आई ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस, देखो ये दोनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, है ना। इंसान का अलग आई स्ट्रक्चर है, मैमल्स का अलग आई स्ट्रक्चर है, और ऑक्टोपस का अलग होता है। तो यहाँ पे लेकिन काम है दोनों का क्या, देखने का, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर आते हैं क्या 162 में, तो गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए से रिच होता है। बीटी टॉक्सिन जो है ये क्या है, क्राय प्रोटीन है। आरएनए इंटरफेरेंस जीन सैलेंसिंग करता है। लेपिडोप्टेरन क्या है, आर्मी वन, ठीक है। तो आपका यह ऑप्शन क्या हो गया, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर, डी का वन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन मैमल्स। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो हम इंसुलिन बनाते हैं मैमल्स में, है ना, अपने को ये चूज करना है। तो देखो यहाँ पे इंसुलिन इन सिंथेसाइज इज मैच्योर हार्मोन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन लगता है यार, है ना, इसमें मॉडिफिकेशन तो लगेगा। सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन द मैच्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन, ये भी गलत है। 1983 एली लिली यूज्ड rDNA टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स इन ई कोलाई, ये सही है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मूला, ये गलत है। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने को यहाँ पे ट्रू ढूंढना था, ठीक है। उसके बाद 164 में अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। 164 को देखते हैं। एम्फीबियंस पोसेस ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन विथ एपिडर्मल स्केल्स, ये गलत है, उनका तो मॉइस्ट स्किन होता है। क्लोका इज कॉमन इन कॉमन ओपनिंग फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन एम्फीबियंस, सही है। रेप्टाइल्स हैव ए कम्प्लीटली फोर चैम्बर हार्ट इन ऑल मेंबर ऑफ द क्लास, नहीं ये गलत है, सिर्फ क्रोकोडाइल का होता है। एव्स आर पोइक्लोथर्मिक एंड विद ए थ्री चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, ये भी गलत है, फोर चैम्बर होता है। क्रॉप एंड गिजार्ड आर स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स, ये सही है। तो सेकंड एंड फिफ्थ मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। 165, अब इसमें फिर से अपने को क्या करना है, करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। वन 165, है ना। अब देखते हैं इसको, जो राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन साइटोप्लाज्म एंड आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बोला है, और एब्सेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन दिया है। गोल्गी apparatus plays a major role in packaging and dispatch of the material, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड पोजेस सर्कुलर डीएनए एंड सेमेंटियस राइबोसोम, सही है। लाइसोसोम सराउंडेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन, नहीं होता है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है। तो ऑप्शन बी आपका, एक मिनट, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। उसके बाद 166 में देखते हैं। Dash is pathogenic bacterium which causes typhoid fever and generally enter the small intestine through food and water। ये तो टाइफाइड का पूछा है। ठीक है, ये सैल्मोनेला टाइप ही होगा। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया तो लंग्स में इन्फेक्ट करते हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये भी लंग्स में इन्फेक्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया ये तो वेक्टर से होता है, मतलब आपके मस्कीटो से होता है। और सैल्मोनेला टाइप ही जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड एंड वाटर में बैठ जाते हैं, है ना। टाइफाइड का पूछा है, देखो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 167 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स वन इज लेबल्ड एज असर्शन, फिर से असर्शन रीजनिंग दे दिया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है असर्शन रीजनिंग में। मैमल्स आर होम्योथर्मिक हैव ए 4 चैम्बर हार्ट, ये ट्रू है। और प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज द प्राइमरी फैक्टर एनेबलिंग मैमल्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये कोई लेन देन नहीं है, गलत है। मेमोरी ग्लैंड से कोई टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 168 में फिर से असर्शन रीजनिंग दे दिया है। ग्लाइकोजन हैज ए हायर डिग्री ऑफ ब्रांचिंग देन amylopectin with branch points occurring 8 to 12 glucose residues, ये सही है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन अलाउ द आयोडीन मॉलिक्यूल टू बाइंड एंड गिव कैरेक्टर ब्लू ब्लैक कलर, गलत है। ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो 169 में फिर से ये 2026 में भी आया था, थोड़ा सा देखना। मॉर्फिन और कॉनकैनावेलिन मिक्स होकर आए थे, मैच द कॉलम में ही आए थे। ठीक है। अब मॉर्फिन है क्या? अब देखो मॉर्फिन जो है ये एल्कलॉइड है। क्या होता है? एल्कलॉइड होता है। उसके बाद कॉनकैनावेलिन ये लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। उसके बाद एंथोसियानिन ये क्या है? पिगमेंट है। और राइसिन जो है टॉक्सिन है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को देखना है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बाबू। ये देखो, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जेड लाइन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द इवेंट, ये गलत है। एच जोन रिप्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट्स, ये सही है। ठीक है। उसके बाद एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर आर एसोसिएटेड विद आई बैंड व्हाइल मायोसिन फिलामेंट आर थिकर एसोसिएटेड ए बैंड, ये भी सही है। उसके बाद सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंडिंग बिटवीन टू सक्सेसिव एज जोन्स, ये गलत है। इन द रेस्टिंग स्टेट द इन फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप द थिक फिलामेंट्स ऑन द बोथ साइड लिविंग द एज जोन्स, ये सही है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद
171 में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको फिर से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर engineered to resist and abiotic stress like drought, heat and salt, ये सही है। उसके बाद Bacillus thuringiensis produce toxins lethal to humans, ये गलत है। Bt toxin are activated in insect gut due to alkaline pH, सही है। RNA interference silencing specific mRNA by using complementary double stranded RNA, ये भी सही है। Golden rice is modified to produce vitamin A, सही है। तो सेकंड को छोड़ के बाकी सब सही है। तो आपका ऑप्शन 1, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आपको अरेंज करना है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से। देखो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पहले DNA एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना, एंड प्यूरिफिकेशन फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो DNA जब एक्सट्रैक्ट किया उसको कटिंग करते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो फिर फोर्थ होगा। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट यूजिंग PCR, फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर, फिर वेक्टर में डालेंगे उसको, उस फ्रेगमेंटेड DNA को। उसके बाद वेक्टर में जब एंटर किया उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसको डालेंगे कहाँ पे, होस्ट सेल में। उसके बाद सिलेक्शन करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल से। तो इसी के हिसाब से आपका 246135 ऑप्शन सी आपका बैठ जाता है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के बारे में अपने को क्या चूज़ करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो देखते हैं क्या होगा। पहला वाला, मायोसिन इज अ थिन फिलामेंट प्रोटीन इज कंपोज ऑफ ट्रोपोन एंड ट्रोपोमायोसिन, नहीं भैया, एक्टिन में होता है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिकर देन मायोसिन फिलामेंट, ये भी गलत है। मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका सही है। एक्टिन मोलिक्यूल्स हैव एटीपेस एक्टिविटी, ये मायोसिन में होता है। उसके बाद 174 ऑक्सिन के बारे में दिया है, यहाँ फंक्शंस अपने को देखना है। तो एपिकल डोमिनेंस करता है या नहीं करता है, अपने को वो देखना है। करता है ना, एपिकल डोमिनेंस करता है ऑक्सिन। उसके बाद रूट इनिशिएशन भी करता है, ठीक है। उसके बाद डिले लीप सेनेसेंस, ये नहीं करता भाई। इनिवेशन ऑफ एब्सिशन, ये हो, हाँ ये तो करता है। इंडक्शन ऑफ बोल्टिंग, बोल्टिंग मतलब जिबरेलिक एसिड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को पूछा है। तो अपने को सही ढूंढना था, सही ढूंढ लिया अपने। आपका ABD हो, सॉरी ABD होगा। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, है ना, इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बेसिस पे करेक्ट चूज करना है अपने को। तो देखते हैं, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड अराउंड 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड 75,000 एनिमल स्पीसीज, ये गलत है। Only 22% of global species have recorded, and India likely has over 1 lakh plant species and 3 lakh animal species yet to be discovered, ये सही है। India's biodiversity represents 8.1% of the global diversity, but its land area cover more than 50% of the world, ये गलत है। All species of the plant animals have been discovered in India, no further discovery are expected, ये भी गलत है। कैसा नहीं हो सकता भाई, हो सकता है, ठीक है। फिर 176 को देखते हैं। ये क्रोमोसोम का डायग्राम दे दिया है। ये काइनेटोकोर
का डायग्राम दिया है। अब देखते हैं ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर मार्क्ड ए डायग्राम रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल इन द क्रोमोसोम फंक्शन, है ना, क्रोमोसोम का कौन सा काम में आता है। तो देखो यहाँ पे इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम दैट होल्ड्स क्रोमाटिड टुगेदर, ये गलत है। इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू इक्वल एंड अनइक्वल आर्म्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, गलत है। ठीक है। इट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम, ये भी गलत है। इट इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, सही है, क्योंकि काइनेटोकोर के बारे में पूछा है, सेंट्रोमियर का बाकी सब दिया है। उसके बाद 177, जाते जाते एक सब्सक्रिप्शन कर देना, रिक्वेस्ट है दोस्तों। आप लोग अगर मेरे को मोटिवेट करोगे सब्सक्राइब करके, तो मैं और ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके रीनीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगा। ठीक है। फिर 178 का देखते हैं, फिर से करेक्ट मैच पूछा है, तो देखते हैं क्या है। ओवुलेशन सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, गलत। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द ओवेरी, गलत। अब देखते हैं मेनोपॉज सेसेशन ऑफ साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, सही। फिर 179 दिया है, इफ ए कपल एक्सपेंसिंग इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो स्पर्म काउंट व्हिच आर्ट टेक्निक विल बी मोस्ट इफेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कपल है जो कि इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं क्योंकि स्पर्म काउंट कम है, तो कौन सा आर्ट टेक्निक, ART, है ना, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ART होता है वो होता क्या है, पहली बात, है ना। तो ART का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होते हैं, जिसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है। तो आप ART टेक्निक के कौन से टेक्निक को यूज़ करने वाले हो जिससे ये वाला जो प्रॉब्लम है ओवरकम हो सकता है। तो जब वन गिफ्ट, ये ऑप्शन ए में जो दिया है GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, है ना, ये कर सकते हो, क्या पूछा है। फिर ICSI, है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, मतलब डायरेक्ट हम स्पर्म को ओवम में डालेंगे क्या। उसके बाद ये पूछा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन ओनली बी परफॉर्म विद इन सीमेन फ्रॉम ए डोनर, और इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन इज ए टाइप ऑफ गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो कौन सा करना है आप। तो मेरे हिसाब से देखो, यहाँ पे अगर हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे ओवम के साथ तो फर्टिलाइज्ड बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइगोट बन जाएगा, तो इजीली वो जो फीमेल है उसका तो शरीर ठीक है, तो वो इजीली वो बच्चे को कैरी कर सकती है। लेकिन अगर हम गिफ्ट करेंगे, है ना, तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस, तो ये गिफ्ट में तो होता नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। और ICSI ही जो है ये सही है। AI कैन ओनली बी परफॉर्म्ड विथ द सीमेन फ्रॉम ए डोनर, है ना, ऐसा नहीं है, हम डोनर से नहीं कर सकते, हम उसी लो काउंट स्पर्म वाले आदमी से भी हम ले सकते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये इंट्रा यूट्राइन इंजेक्शन होता है ना, और इंसेमिनेशन होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 180, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे होमो इरेक्टस दिया है ना, होमो इरेक्टस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेन साइज होता है 900 cc। उसके बाद होमो सेपियंस,
ये केव आर्ट और ये 75 से 10,000 साल पहले ही आए थे, है ना। मतलब गुफा में जो आर्ट बनाने का काम होमोसेपियन किए थे। फिर ड्रायोपिथेकस, ये 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे। गोरिल्ला लाइक वाघ था, चिंपांजी लाइक एप लाइक थे। और होमो एविलिस लास्ट में आपका हो जाता है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग विथ एविडेंस ऑफ हंटिंग, ब्रेन साइज 650 टू 800 सीसी। तो आपका ऑप्शन ए का थर्ड हो गया, एक ही में दिया है, तो सी ऑप्शन होगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और प्रैक्टिस कीजिए आप, बहुत सारा क्वेश्चंस और भी ऐसे लाऊंगा, आप थोड़ा सपोर्ट करें। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाने से आपका भी प्रैक्टिस बढ़ेगा। आप जो 1.5 घंटा मेरे को समय दोगे वो आपका ही भलाई होगा, और आपके एग्ज़ाम आप ही क्वालिफाई करोगे, कोई और नहीं करने वाला। इसीलिए प्रैक्टिस ज़बरदस्त चलती रहे। और बेस्ट ऑफ लक रीनेट के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।